इस समय ऐसा मौजूद है, दो ऐसे बेहतरीन डायरेक्टर जो बहुत ही कम हम मिलते हैं दोनों को इंटरव्यू करने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है इट्स एन ऑनर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय। थैंक यू वेरी मच। सर, जानना चाहेंगे कि लव गेम्स एक ऐसा गेम जो प्यार में खेला जा रहा है या खेला गया है या खेला जाएगा, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, तो किस तरीके का गेम है सर ये और कौन सा है? लव गेम ये है कि एक लड़का गौरव जो बहुत अमीर घर का लड़का है और एक यंग ख़तरनाक औरत पत्रलेखा का इश्क है, लेकिन कोई ये जानता नहीं कि दोनों का इश्क है। अब उनकी गेम ये है कि वो किसी भी एक बड़ी सी पेज 3 पार्टियों में जाते हैं, ख़ुद भी बड़े अमीर हैं, और उस पार्टी में जाके इशारों से सिलेक्ट करते हैं एक ऐसा कपल जो बहुत लव में लगे या बहुत रोमांटिक लगता हो, और इशारों से वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि ये कपल है। और अभी उनकी गेम ये है कि पत्रलेखा हस्बैंड को पहले सीड्यूस करेगी या गौरव जो है वो वाइफ को पहले सीड्यूस करेगा, और जो जीतेगा उसे 1 वीक का कोकेन सप्लाई फ्री मिलेगा। तो ये गेम खेलते हैं ये लोग, और ये गेम खेलते खेलते ये सोचते भी नहीं कि जिसकी वो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं वो उनके बारे में सोचते भी नहीं। तो इस किस्म की गेम है, और ये गेम खेलते खेलते क्या होता है ये पिक्चर है। इट्स कमेंटेबल कि जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आप लेके आते हैं और बहुत करेजियस से लेके आते हैं, दे उसको पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैन एज लगा देते हैं सेंसर बोर्ड वाले, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीन्स होते हैं या ऐसी सच्चाई होती है जो हम शायद नहीं देख पाते हैं। वो तो देख लेते हैं सर। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी ना कि ये एंटरटेनमेंट है जी। हम कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स तो हैं नहीं, तो हमको वही दिखाना चाहिए जो एंटरटेनिंग हो ऑडियंस के लिए। और ख़ुद भी हम रिस्पॉन्सिबल है, जब हम ऐसी फिल्म लेके जाते हैं सेंसर बोर्ड के पास तो एडल्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये नहीं कि यूए मांगते हैं। लेकिन अडल्ट्स जो हैं वो एडल्ट एंटरटेनमेंट क्यों नहीं यूज़ कर सकते? एडल्ट्स लाइक एडल्ट एंटरटेनमेंट। ये क्यों मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि एक किस्म की पिक्चरें जो हैं वो अच्छी होती हैं, हॉरर फिल्म जो है वो अच्छी नहीं होती, सेक्स फिल्म अच्छी नहीं होती, डबल मीनिंग की कॉमेडी अच्छी नहीं होती, एस्थेटिक नहीं होती, क्यों नहीं? हम इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने की कोशिश होती है। बिल्कुल, व्हाई नॉट। सर, ज़्यादा चाहेंगे कि सेंसर बोर्ड से इस पे भी कोई ऐसी सीन है जो काटा गया जो शायद नहीं, सच्चाई नहीं देख पाएंगे उस सीन की। सेंसर बोर्ड ने तो हमें बहुत सारे कट दिए थे, 18 कट, लेकिन ये अलग बात है कि हमने एक भी कट एक्सेप्ट किया नहीं। भट्ट साहब और मुकेश जी गए थे ट्रिब्यूनल और वहाँ पिक्चर विदाउट कट निकली। महेश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट्स लेके आते हैं कहीं ना ये जुर्रत इसने की। अब की बार हमने 1973 में एक फिल्म बनाई थी मंजिलें और भी हैं, जिससे मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। उसमें एक ऐसी कहानी थी जिसमें 2 गैंगस्टर थे और एक प्रॉस्टिट्यूट थी, जिनका एक थ्रीसम एक रिश्ता है, और उस वक्त फिल्म को बैन कर दिया था। सेंसर ने कहा था कि ये आप जो है शादी की पाक संस्था को नष्ट करने पर तुले में हैं। तो हमने कहा कि हमारी क्या मजाल था, हमने तो कहानी कही थी ऐसे लोगों की। वहाँ से लेके हिंदुस्तान देखिए यहाँ पर आ गया है 2016 में। ये जो विक्रम साहब की जो कहानी है लव गेम्स की, थ्रीसम की जो तस्वीर है बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपी है। तो जो उस वक्त फॉरबिडन था, आज वो एक नॉर्मल बात समझी जाती है। तो ये सच्चा है कि पिछले 3000 साल में हिंदुस्तान उतना नहीं बदला जितना पिछले 10 साल में बदला है। और ये एक सच्चाई ये है कि असलियत वही नहीं होती है कि जब आपने किसानों की दुर्दशा को प्रोजेक्ट किया या आपने इकोनॉमिक जो कंडीशन आपकी मिल्क की दिन पे दिन बदतर होती है उसका जिक्र कर रहे हैं। एक रियलिटी वो भी होती है जिसको आप आए दिन जीते हैं। आपके समाज में जो लोग हैं वो सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर मरने तक सेक्स के ख्यालों के साथ जूझते रहते हैं, उसकी आग में वो झुलसते रहते हैं। दरवाजे के पीछे कुछ और होते हैं, दिखाते कुछ और हैं। अरे भाई, ये इशू कोई छुएगा कि नहीं छुएगा? तो इसने जुर्रत करके उसको टच किया है। मगर ये जो थ्रीसम है और ये जो मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप है,
वो सिर्फ इस बोलते हैं ना, एक शहर का चेहरा होता है और एक शहर की आत्मा होती है। इसकी आत्मा में तन्हाई, अकेलापन, जो व्यक्ति जो है कितना भी आनंद लुत्फ हासिल कर ले, आखिरकार उसके भाग्य में तन्हाई आती है। शायद वो तन्हाई दूर हो सकती है प्यार से। ऐसी दास्तान विक्रम साहब ने अपने कुछ पर्सनल अनुभव के आधार पे बुनी है। थोड़ा सा डरते हैं वो सीधी सादी बात करने से, मगर कुछ पर्सनल रेफरेंस है, इसलिए उसका ये इम्पैक्ट है। महेश सर ने तो एप्रिसिएशन दे दिया है आपको सर, फंसा भी दिया साथ साथ में। तो एप्रिसिएशन मिलता है और मूवी से पहले मिलता है, और वो भी इतने बेहतरीन डायरेक्टर आपके साथ हैं ब्रदर, तो कैसा लगता है एप्रिसिएशन पहले से मिल रहा है? ये एप्रिसिएशन थोड़ी है, ये तो मेरे बॉस हैं, गुरु हैं मेरे, तो गुरु शिष्य का एक संबंध है। तो कभी समझाते हैं, कभी डांटते हैं, कभी ठीक, मगर रास्ता तो दिखाते हैं। थैंक्स टॉकिंग टू अस सर। तो ये थे हमारे साथ विक्रम और महेश सर, जिन्होंने बताया कि मूवी एक बोल सप्री जरूर है, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी। सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।